हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। और नाउन के बारे में हम पहले भी अपनी वीडियो में पढ़ चुके हैं, शॉर्ट वीडियोस में, लॉन्ग वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं। बट आज हम पूरा डिटेल में जानने वाले हैं एक एक चीज़ को। और कलेक्टिव नाउन के बारे में हम कुछ स्पेशल चीज़ें जानने वाले हैं। आने वाली 2 वीडियोस में हम नाउन को पूरी तरह से पढ़ लेंगे। उसमें हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन को भी पढ़ेंगे। यहाँ पर आज हम कलेक्टिव नाउन के बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर किया करें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हालांकि नाउन पर हमने वीडियो पहले बना ली है, शॉर्ट वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस हैं, बट उतना डिटेल में वहाँ पर हम नहीं एक्सप्लेन कर पाए। कुछ वीडियो क्वालिटी का भी इशू था, इसलिए नाउन पर दोबारा वीडियो बनाई जा रही है। तो देखिए, नाउन मीन्स होता क्या है? नाउन मीन्स होता है संज्ञा। अगर हम ऐसे ही नॉर्मली समझे, एवरी नेमिंग वर्ड, जितने भी नाम वाले शब्द होते हैं वो सभी नाउन होते हैं। डेफिनेशन आप सभी अच्छे से जानते ही हैं नाउन की। आई थिंक डेफिनेशन तो बताने की ज़रूरत नहीं होगी, सभी जानते हैं, फर्स्ट क्लास से आप पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, नाउन का अर्थ क्या होता है फिर भी हम एक बार जान लेते हैं। ए नेमिंग वर्ड यानी कि नाम वाला जो शब्द होता है उसे हम नाउन कहते हैं। हिंदी में भी हम देख लेते हैं, कोई भी व्यक्ति, वस्तु जिसका इस दुनिया में अस्तित्व है उसको एक नाम देना होता है, और ये जो नाम होता है ये ही नाउन कहलाता है। ठीक है, सिंपली आपने समझ लिया नाउन होता क्या है। जितने भी नाम वाले शब्द होते हैं वो सभी नाउन होते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और आइडियाज, ये सभी नाउन होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आगे बताया गया है नेमिंग वर्ड्स क्या है। ठीक है, तो देखिए नेमिंग वर्ड्स बताया गया है विजिबल। ठीक है, जो विजिबल होते हैं उन्हें हम नाउन कहते हैं। कुछ विजिबल होते हैं और कुछ होते हैं जिन्हें हम फील कर सकते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं विजिबल क्या है, जैसे पर्सन है, प्लेस है, थिंग है। ठीक है, और कुछ फीलिंग्स होती हैं, जैसे हमारी फीलिंग है, क्वालिटी है, स्टेट है, एक्शन है, इन्हें भी हम नाउन ही कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जाना नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। विजिबल पर्सन होते हैं, जैसे पर्सन, प्लेस, थिंग्स, ये विजिबल होते हैं। और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिन्हें केवल हम फील कर पाते हैं, फेल्ट कर पाते हैं, जैसे कि क्वालिटी, स्टेट, एक्शन, फीलिंग। ठीक है, तो ये सभी नाउन है। देखते हैं, किसी व्यक्ति यानी कि पर्सन, थिंग, प्लेस, क्वालिटी, स्टेट या एक्शन के नाम को बताने वाले शब्द नाउन कहलाते हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि नाउन होते क्या हैं। ठीक है, नाउन क्या होते हैं ये आपने डिटेल में जान लिया। पर्सन, थिंग, प्लेस, क्वालिटी, स्टेट, एक्शन के नाम को बताने वाले शब्द नाउन कहलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नीचे दिए गए शब्दों से हम समझ सकते हैं कि नेमिंग वर्ड को 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक होते हैं विजिबल और एक होते हैं फेल्ट ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी गया है कि विजिबल क्या है और फेल्ट ओनली क्या है। हमने जैसे ऊपर पढ़ा, पर्सन, प्लेस और थिंग क्या है, ये विजिबल है, और जो हमारी फीलिंग है, क्वालिटी है, स्टेट है, एक्शन है, वो फेल्ट ओनली है। ठीक है, फीलिंग। आ गई बात समझ में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा, रोहन क्या है, पर्सन है, मुंबई क्या है, प्लेस है, लाफ्टर एक्शन है, लव क्या है, फीलिंग है। तो ये सभी क्या है, नाउन है। ऑनेस्टी, एंजाइटी, बुक, डिस्कशन, यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया गया है कि ये सभी क्या होते हैं, नाउन होते हैं। आई होप नाउन का जो आपका मैटर था वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, नाउन क्या होते हैं। ठीक है, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट, ये सभी नाउन होते हैं। पर्सन, प्लेस और थिंग ये विजिबल नाउन होते हैं। ओके, समझ में आ गया है। ठीक है, अब देखिए नीचे दिया गया है, नीचे कहा गया है, नीचे दिए गए शब्दों से हम समझ सकते हैं कि, सॉरी ये हो चुका है। अब देखिए काइंड ऑफ नाउन। नाउन के काइंड की हम बात करते हैं। 5 काइंड होते हैं नाउन के, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो कितने काइंड होते हैं नाउन के? 5 काइंड होते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन, आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सबको हम डिटेल में जानेंगे, काइंड क्या होते हैं, कैसे हम उन्हें पहचान सकते हैं। देखिए पूरा यहाँ पर हिंदी में भी दिया गया है। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा,
कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट मतलब भाववाचक संज्ञा। ठीक है, क्लियर हो गया है। तो नाउन की डेफिनेशन क्या है? पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, एक्शन, स्टेट, एवरीथिंग इज नाउन। ठीक है, नाउन के कितने काइंड होते हैं? इन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया है, विजिबल और फेल्ट ओनली। ठीक है, अब कितने काइंड होते हैं? 5 काइंड होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, कलेक्टिव और अब्स्ट्रैक्ट। पूरा हिंदी में भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, आगे जानते हैं, प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हम प्रॉपर और कॉमन को एक साथ समझे तो ज़्यादा बेटर होगा, कंपैरिजन भी हो जाता है और क्लियर भी हो जाता है। तो देखिए, प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसा कि हमने पढ़ा अभी। ठीक है, और कॉमन नाउन क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु या थिंग का बोध कराती है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। विशेष मतलब जैसे कि मैं हूँ, मेरा एक पर्टिकुलर नाम है। ठीक है, तो मैं पर्सन में आ जाती हूँ, तो मैं विशेष यानी कि मेरा नाम है। अगर मुझे एक लेडी कहा जाए, एक गर्ल कहा जाए, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जातिवाचक। अब जैसे प्लेस की बात कर लेते हैं, जैसे कि स्कूल को ले लेते हैं। स्कूल है, ठीक है, तो स्कूल क्या है? बहुत सारे स्कूल होते हैं, बट सबके अपने अपने पर्टिकुलर नेम होते हैं ना, एक अलग विशेष होता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। जैसे दिल्ली है, एक प्लेस का नाम है। ठीक है, केजी मार्ग है, किसी जगह का नाम दिया गया है। राहुल किसी पर्सन का नाम दिया गया है। ताजमहल एक बिल्डिंग का नाम दिया गया है। इंडिया गेट ये भी एक पर्टिकुलर चीज़ है। ठीक है, एक है। आगे बात समझ में? तो ये होता है हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो यहाँ पर की पॉइंट दिए गए हैं, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं हम, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी का भी नाम होगा तो उसे कैपिटल लेटर से बनाएंगे, किसी भी स्कूल का नेम होगा कैपिटल लेटर से, किसी जगह का नाम होगा कैपिटल लेटर से बनाएंगे। सबसे पहली पहचान तो हो जाती है ये। ठीक है, आगे देखिए, प्रॉपर नाउन से पहले ए, एन और दा का इन आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, यानी कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम कॉमन नाउन की, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक, जो संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु यानी कि थिंग के विशेष के बारे में न बताकर उसकी पूरी जाति का बोध कराती है। ठीक है, किसी भी पर्सन की पूरी जाति का बोध कराती है, किसी स्थान की, किसी थिंग की पूरी जाति का बोध कराती है, तो हम ऐसे नाउन को कहते हैं कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैन है, वुमेन है, बर्ड है, कंप्यूटर है, टाइगर, बुक, टाउन, विलेज, सिटी, रोड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सभी जो कॉमन नाउन है, जैसे कि मैन को ले लेते हैं, तो जब मैन का किसी भी मैन का नाम दिया जाएगा तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। लेकिन यहाँ पर एक आदमी के बारे में बताया जो पूरी जाति से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये ऐसी कंडीशन में जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। जैसे वुमेन को ही ले लेते हैं, सबके अपने अपने नाम होते हैं, उस कंडीशन में वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। और अगर उसे वुमन कहा जाए तो वो हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। ठीक है, ऐसे ही बर्ड पे करता है, ऐसे टाइगर, बुक। ठीक है, सभी बुक्स के अपने अपने नाम होते हैं। टाउन, सिटी, विलेज, इन सभी के अपने अपने नाम होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी कंडीशन में हो जाता है कॉमन नाउन। ठीक है, क्लियरली समझ आ गया होगा। अब देखिए, आगे कुछ की पॉइंट दिए गए हैं कॉमन नाउन के बारे में। तो अभी हमने क्या पढ़ा था प्रॉपर नाउन के बारे में, कि वो जो हैं कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, उनके लिए कैपिटल लेटर का प्रयोग किया जाता है। बट जो कॉमन नाउन होते हैं उनका पहला अक्षर स्मॉल लेटर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, कॉमन नाउन से पहले ए एन दा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आर्टिकल्स यूज किए जाते हैं कॉमन नाउन से पहले। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। सिंपल है, समझ आ गया होगा। अब पढ़ते हैं मटेरियल नाउन, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे द्रव्य से ही आपको पता चल रहा है कोई पदार्थ है, कोई मटेरियल है। तो देखिए, ऐसे पदार्थ
या मटेरियल या तत्व हम कह सकते हैं, सब्सटेंस कह सकते हैं, जिनके द्वारा अन्य अनेक वस्तुओं का निर्माण होता है, उन्हें कहते हैं हम मटेरियल नाउन। ठीक है, जिस किसी मटेरियल से दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं उन्हें हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि गोल्ड, गोल्ड से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, डायमंड है, आयरन से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, कॉटन, प्लास्टिक, लेदर, कॉपर, स्टील, और यहाँ पे लिखा हुआ है शुगर। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये है मटेरियल नाउन, जिनसे हम दूसरी चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं, वो होते हैं मटेरियल नाउन। सिंपली समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर की पॉइंट जानते हैं, मटेरियल नाउन से पहले हम ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो यानी कि मटेरियल नाउन से पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, और जो मटेरियल नाउन होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, उन्हें हम काउंट नहीं करते हैं। आगे पढ़ते हैं, हम कलेक्टिव नाउन के बारे में समझते हैं। कलेक्टिव नाउन को मैंने जैसा आपसे कहा था कि आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे, कैसे वो यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से शब्द उनके लिए यूज़ होते हैं। प्रॉपर नाउन के मतलब एक नाउन होता है, उसके लिए हम क्या क्या शब्द उसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आने वाली वीडियोज़ में और डिटेल में हम जानने वाले हैं। तो देखिए, कलेक्टिव नाउन होते हैं समूहवाचक संज्ञा, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, कलेक्ट होना, इकट्ठा होना। ठीक है, एक समूह में आना, वो होते हैं हमारे कलेक्टिव नाउन। ठीक, तो देखिए, जो संज्ञा किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु का बोध नहीं कराकर उनके पूरे समूह का बोध कराती हो, उसे कहते हैं हम कलेक्टिव नाउन। ठीक, सिंपल समझ आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है वो संज्ञा जो किसी एनिमल, थिंग या फिर का बोध ना कराकर, किसी पर्सन का बोध ना कराकर पूरे समूह का बोध कराए, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि कमेटी है, फ्लॉक है, यहाँ पर बंच, टीम, क्राउड, हर्ड, काउंसिल, गवर्नमेंट, मॉब, यूनियन, क्लब, ऑर्केस्ट्रा, एक्सेट्रा, ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन है। पूरा डिटेल में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर सामान्यतः जो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो एक समूह में होते हैं, उन्हें अलग अलग डिवाइड नहीं किया जाता। उसकी भी कंडीशन होती है जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन कलेक्टिव नाउन के नंबर के बीच मतभेद होने पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। वो हम एग्जाम्पल अभी यहीं पे देख लेते हैं। ए फ्लोक ऑफ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो देखिए, यहाँ पर जो शीप है वो उनका एक झुंड है, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब का यूज यहाँ पर किया है। द काउंसिल हैज अप्रूव्ड प्लान टू क्रिएट ए न्यू पार्क। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो काउंसिल है वो एक होकर काम कर रही है। अब देखते हैं, द जूरी वर वेटिंग फॉर दियर टर्न टू गिव कमेंट्स। तो देखिए, यहाँ पर जो डिसीजन है वो डिवाइड हो रहा है, वो अलग अलग कमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। देखिए, यहाँ पर हम सही से यूज देखेंगे कि किस तरह से होता है कलेक्टिव नाउन का, क्या मीनिंग होता है, सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले दिया गया है यहाँ पर एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स। ठीक है, तो कविताओं का संग्रह। क्या है ये, कविताओं का संग्रह। यहाँ पर हम साथ के साथ मीनिंग भी बताते चल रहे हैं। ए बैरन ऑफ म्यूल्स, म्यूल सबको पता होगा, खच्चर होता है। ठीक है, तो जहाँ पर 4 या 5 मिलके खच्चर, जिन्हें हम जो घोड़ों की एक प्रजाति होती है, उसे हम कहते हैं बैरन। योक, योक ऑफ ऑक्सिन, ऑक्सिन के बारे में पता होगा, बैलों को कहा जाता है। उसका जुआ, जुआ से मतलब है यहाँ पर जोड़ी, जो बैल होते हैं वो एक जुए में जोड़ा बनाकर चलते हैं, तो वही यहाँ पर यूज किया गया है, योक ऑफ ऑक्सिन। फैमिली ऑफ मेंबर्स, फैमिली के बारे में आप जानते ही हैं। ठीक है, कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स, तो कंसाइनमेंट क्या होता है, खेप, सामान की एक खेप को कहा गया है कंसाइनमेंट। ठीक है, बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट और जज, तो देखिए, जब उनका एक समूह बन जाता है तो उसे बेंच कहा जाता है। बेबी ऑफ गर्ल्स एंड लेडीज, तो देखिए कहा गया है, झुंड कह सकते हैं आप, समूह कह सकते हैं, लड़कियों का और औरतों का एक झुंड क्या कहलाता है, बेबी कहलाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ट्रस्टीज, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते चलेंगे।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ट्रस्टीज, यानी कि यहाँ पर हो सकता है आपका, यहाँ पर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ट्रस्टीज, तो देखिए यहाँ पर निर्देशक मंडल इसको कहा जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ट्रस्टीज का मीनिंग होगा निर्देशक मंडल। टिश्यूज ऑफ लाइज, यानी कि झूठ का पुलिंदा, झूठ का यानी कि बहुत सारे झूठ बोलना, एक समूह कह सकते हैं जो झूठ बोले जाते हैं, उसका एक पुलिंदा, एक जगह मिलाकर बहुत कुछ झूठ बोलना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिन्हें हम नॉर्मली नहीं पढ़ पाते हैं। आज हम पूरा कलेक्टिव नाउन एक ही वीडियो में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और पूरा डिटेल में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। बुलेटिन ऑफ न्यूज़, ठीक है, बुलेटिन ऑफ न्यूज़ क्या होता है, इसमें शॉर्ट न्यूज़ होती हैं, आपने देखा होगा स्टार्टिंग होती है जब न्यूज़ की तब बुलेटिन्स दिए जाती हैं, उनमें शॉर्ट न्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो उसे कहा जाता है बुलेटिन ऑफ न्यूज़। आगे देखिए बंटिंग ऑफ फ्लैग्स, तो झड़ी, बंटिंग का मतलब होता है झड़ी, यानी कि ध्वज, तिरंगा हम कुछ भी कह सकते हैं, उनकी झड़ी, यानी कि जब वो एक कतार में लगे हों, एक बराबर दिखाई दे रहे हो, उसे हम कहते हैं बंटिंग ऑफ फ्लैग्स। देखिए यहाँ पर पार्ट्स ऑफ पीजन, ये भी एक झुंड होता है। सेलर ऑफ वाइन, सेलर मीन्स होता है तहखाना, जहाँ पर बहुत सारी वाइन की बोतल आप कह सकते हैं, या फिर एक संग्रह कह सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर उसे इकट्ठा करके रखा गया हो उसे कहते हैं हम सेलर ऑफ वाइन्स। अगर वाइन वर्ड यूज होता है कहीं पर किसी भी एग्जाम में तो आप सेलर वर्ड का यूज कर सकते हैं, ऑप्शन में जरूर होगा। ठीक है, कारावेंस ऑफ मर्चेंट्स, पिलग्रिम्स, ट्रैवलर्स, उसे कहा जाता है काफिला, या फिर हम कारवा भी कह सकते हैं, यानी कि कारावेंस का मतलब होगा काफिला या कारवा। ठीक है, फैल ऑफ हेयर, तो ये तो बालों का गिरना है, तो आप अच्छे से समझते हैं। पेयर ऑफ शूज, यानी कि जूतों का जोड़ा। आगे देखिए सेंचुरी ऑफ ईयर्स, सोनेट्स, इन्वेंशंस, तो ये होता है हम इसके लिए सदी शब्द यूज करते हैं, शताब्दी शब्द का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए सोनेट के लिए, इन्वेंशन के लिए भी हम सेंचुरी वर्ड का यूज करेंगे। कास्ट ऑफ हॉक्स, हॉक्स मीन्स क्या होता है, बाज होता है, तो देखिए उनके झुंड को क्या कहा जाता है, कास्ट कहा जाता है। चेन ऑफ रेंज ऑफ माउंटेन्स, जो पर्वत इकट्ठे होते हैं ना, सारे इकट्ठे एक लाइन में, एक कतार में, एक श्रृंखला में होते हैं, उन्हें उनकी श्रृंखला को कहा जाता है चेन। ठीक है, यहाँ पर हमने चेन वर्ड का यूज किया है। क्लैंक ऑफ हायर्ड अपलाउडर्स, क्लैंक मीन्स क्या होता है, गड़गड़ाहट, जो बहुत सारे लोग एक साथ तालियां बजाते हैं, तो वो यहाँ पर बात की गई है हायर्ड, मतलब जो हायर किए गए हों ऐसे अपलाउडर, उनकी जो तालियों की गड़गड़ाहट होती है उसे क्लैंक कहा जाता है। रेजिमेंट ऑफ वर्कर्स या सोल्जर्स, ये हम कह सकते हैं टुकड़ी। ठीक है, एक वर्कर्स का दल कह सकते हैं, सोल्जर्स की टुकड़ी कह सकते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे वर्कर्स हो सकते हैं, झुंड हो सकता है, एक दल हो सकता है सोल्जर्स का और वर्कर्स का। देखिए क्लाउड ऑफ लोकटस, यानी कि टिड्डियों का दल। क्लस्टर ऑफ नट्स, आइलैंड एक्सेट्रा, क्लस्टर भी क्या होता है, एक झुंड होता है। आगे बढ़ते हैं। क्लम्प ऑफ ग्रोव ऑफ ट्रीज, ग्रोव क्या होता है, एक झुरमुट होता है, और उन झुरमुट का भी जो एक झुंड होता है उसे कहा जाता है क्लम्प। क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी, आगे देखते हैं क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी। कॉन्स्टेलेशन ऑफ स्टार, यानी कि जो हमारी गैलेक्सी होती है उसके झुंड को हम क्लस्टर कहते हैं। क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स, क्लस्टर का मतलब गुच्छा भी होता है। क्लच ऑफ एग, तो देखिए क्लच ऑफ एग क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। जब कोई भी बर्ड एक साथ जितने भी एग देती है उसे हम कहते हैं क्लच ऑफ एग। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे है कैटल ऑफ स्लैब्स, यानी कि जो गुलाम होते हैं उनके झुंड को कहा जाता है कैटल। ठीक है, यहाँ तक देखिए। लॉ ऑफ कोड, ये रह गया था हमारा, सॉरी, ए कोड ऑफ लॉ, कोड ऑफ लॉ होता है प्रतियोजित कड़ी, कोड का मतलब यहाँ पर कड़ी से है। आगे पढ़ते हैं। अगर आप ये पढ़ लेते हैं, पूरा अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप अपना कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी मिस करने वाले नहीं हैं। कॉनकोर्स ऑफ पीपल, तो देखिए कॉनकोर्स का मतलब होता है जमावड़ा, क्या होता है, जमावड़ा, यानी कि लोगों की भीड़ हम कह सकते हैं, जमावड़ा कह सकते हैं।
कॉन्ग्रेशन, कॉन्ग्रेगेशन का मतलब होता है, कॉन्ग्रेगेशन ऑफ वर्शिपर का मतलब है मंडली, कॉन्ग्रेगेशन का मतलब यहाँ पर मंडली है। काउंसिल ऑफ एडवाइजर यानी कि परिषद, काउंसिल का मतलब होगा यहाँ पर परिषद यानी कि सलाहकारों की एक परिषद। कांग्रेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, तो देखिए आपने कांग्रेस वर्ड तो कई बार ही सुना होगा, लेकिन कांग्रेस का मतलब होता है सम्मेलन। क्या होता है? सम्मेलन। जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका एक सम्मेलन कहलाता है। तो देखिए जब भी रिप्रेजेंटेटिव वर्ड यूज होगा तो उसके लिए आप कांग्रेस वर्ड का यूज करेंगे। हाउस ऑफ सीनेटर, सीनेटर क्या होता है? जो हमारे सभासद होते हैं उन्हें सीनेटर कहा जाता है, और उनके लिए हम अगर कोई कलेक्टिव नाउन पूछा जाएगा उनके लिए तो यहाँ पर हम हाउस वर्ड का यूज करेंगे। कोर्स ऑफ लेक्चर्स, कोर्स का मतलब होता है पाठ्यक्रम। यहाँ पर देखिए वे ऑफ पार्टरेज, तो देखिए यहाँ पर पार्टरेज का मतलब तो सबसे पहले समझ लेते हैं, ये होते हैं तीतर। तीतर आप जानते ही होंगे, और इनके दल को कहा जाता है, इनके झुंड को कहा जाता है कन्वे। अ क्रू ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स नाविक होते हैं, इनके दल को कहा जाता है क्रू। अ बॉक्स ऑफ सिगार यानी कि सिगार का एक डिब्बा, उसके अंदर बहुत सारे शिकार होते हैं। अ ड्रॉव ऑफ कैटल बीइंग ड्रिवन, तो देखिए यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है कैटल का एक झुंड, जब वो चल रहा हो तो उसे ड्रॉव कहा जाएगा। डिटेचमेंट ऑफ सोल्जर यानी कि सिपाहियों की एक टुकड़ी। फैगोट ऑफ बंडल ऑफ स्टिक, तो फैगोट का मतलब होगा यहाँ पर गट्ठर। अ फॉल ऑफ स्नो यानी कि बर्फ का गिरना, बारिश का गिरना। अ क्राउड ऑफ मल्टीट्यूड और थ्रोंग, अ क्राउड और मल्टीट्यूड और थ्रोंग ऑफ पीपल, तो देखिए तीनों का ही मीनिंग क्या है? भीड़। हम क्राउड वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, मल्टीट्यूड का वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, और थ्रोंग वर्ड का यूज भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। ए पैकेट ऑफ सिगरेट, तो देखिए पैकेट ऑफ सिगरेट बिल्कुल जैसे अभी हमने ऊपर यूज किया था, वहाँ पे बॉक्स, सिगार के लिए हमने बॉक्स वर्ड का यूज किया था, सिगरेट के लिए हम पैकेट वर्ड का यूज कर रहे हैं। अ पील ऑफ बेल्स, तो देखिए यहाँ पर पील का मतलब क्या है? पील का मतलब है ढेर, ठीक है। ए फ्लॉक ऑफ शीप, चिकन्स, बर्ड्स, पीजन्स, यानी कि हर टाइप की बर्ड के लिए हम यूज कर रहे हैं वर्ड का। फ्लोटिला, फ्लोटिला ऑफ बोट्स, शिप, तो देखिए फ्लोटिला का मतलब है बेड़ा, बेड़ा होता है ये बोट का, शिप का एक बेड़ा जिसमें बहुत सारी शिप या बोट मिलकर चलती हैं। गैलेक्सी ऑफ ब्यूटीज, स्टार्स, तो हमने गैलेक्सी वर्ड को अभी पढ़ लिया है, वैसे इसका मतलब होता है जमघट, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? जमघट होता है। अ गेन ऑफ वेल्स, वेल्स के एक झुंड को हम कहते हैं गेन। ए गैंग ऑफ प्रिजनर्स, रोबर्स, थीव्स, तो यहाँ पर इन सब के लिए हम गैंग वर्ड का यूज करेंगे, इनके दल के लिए हम गैंग वर्ड का यूज करते हैं। ए क्यूअर ऑफ एरोज यानी कि तीरों का तर्कस। ए ग्रुप ऑफ क्लस्टर ऑफ आइलैंड, ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए हमने पहले क्लस्टर वर्ड का यूज किया था, ग्रुप का भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ए प्राइड ऑफ लॉयंस, जो लॉयंस का झुंड होता है उसके लिए हम प्राइड वर्ड का यूज करते हैं। स्कूल ऑफ थिंकर्स एंड लर्न मैन, ठीक है। ए हाउल ऑफ फिश, ए हाउल ऑफ फिश यानी कि जो फिश है उनके झुंड को हम हाउल कहते हैं। ए हीप, हीप का मतलब होता है ढेर। अ हीप ऑफ सैंड और स्टोन, अ हीप ऑफ मास और रुइंस, ठीक है। जो खंडर होते हैं उन्हें हम कहते, उनका जो वो जो होते हैं खंडर, उनका जो एक मतलब वो लगातार जब एक चैन में होते हैं तब उन्हें भी हम हीप कहते हैं, ढेर कहते हैं। हर्बेरियम ऑफ ड्राइड प्लांट्स, ठीक है। हर्बेरियम ऑफ ड्राइड प्लांट, जो सूखे हुए प्लांट्स होते हैं उनके दल को हम हर्बेरियम कहते हैं, उनके समूह को हम हर्बेरियम कहते हैं। होवर्ड ऑफ सिल्वर और मनी, तो यहाँ पर भी होवर्ड का मतलब भी यहाँ पर ढेर है। ए होर्ड ऑफ पायरेट्स एंड सैवेज, तो पायरेट्स क्या होते हैं? जो लुटेरे होते हैं। सैवेज क्या होता है? जो जंगली लोग होते हैं, असभ्य होते हैं, तो उनके दल को हम क्या कहते हैं? होर्ड कहते हैं। ए कैनल ऑफ डॉग्स, तो कैनल क्या होता है? कैनल होता है बाड़ा जिसमें डॉग्स को रखा जाता है, उसमें बहुत सारे डॉग्स होते हैं। अ होस्ट ऑफ मैंस एंड एंजल्स,
तो देखिए होस्ट क्या होता है, मेजबान होता है। अ बॉक्स ऑफ सिगार, ये हम पहले भी यूज कर चुके हैं। अ लीप ऑफ लीपर्ड्स, अ लीजन ऑफ डेविल्स, लीजन क्या होता है, शैतानों की सेना, सेना होता है। ये डेविल्स का एक झुंड होता है, एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है। ए मास ऑफ रूइन, ये भी हमने ऊपर पढ़ लिया है, मास ऑफ रूइंस फिर से रिपीट हो रहा है। मोब ऑफ रियोटस पीपल, तो देखिए जो दंगई लोग होते हैं उनकी भीड़ को कहा जाता है मोब। अ म्यूजियम ऑफ आर्ट, म्यूजियम मीन्स क्या होता है, संग्रहालय होता है, ठीक है, कला का एक संग्रहालय। अ नेक्स्ट ऑफ स्वान ऑफ आंट्स, ठीक है, जो चींटियां होती हैं उनके दल को कहा जाता है नेक्स्ट। घोंसला भी हम इसे कह सकते हैं, इसे हम झुंड भी कह सकते हैं। ए पैक ऑफ डॉग्स, वुल्व्स, हाउंड्स और प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है, तो जो कार्ड्स खेले जाते हैं उनको भी जब वो सब इकट्ठे होते हैं तो उन्हें पैक कहा जाता है। जो डॉग्स का झुंड होता है उसे भी पैक कहा जाता है। वुल्व्स और हाउंड्स के झुंड को भी पैक कहा जाता है। अ फ्लीट ऑफ शिप, ये नॉर्मली हम यूज करते हैं। पैनल ऑफ जूरी मैन, ठीक है, जितने भी जजेस इकट्ठा होते हैं और अलग अलग पैनल जो होते हैं, जो मतलब जज का एक पैनल होता है, कई जज होते हैं एक पैनल में, तो वो जो झुंड होते हैं उन्हें हम पैनल कहते हैं। अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, स्टार्स, स्टेप्स और एरो, ठीक है। पेंसिल ऑफ रोज, जो पंक्तियां होती है ना, बहुत सारी पंक्तियां होती हैं, उनके समूह को हम पेंसिल कहते हैं। अब पाइल, पाइल भी ढेर होता है। पाइल ऑफ बुक्स, वुड्स, आर्म्स। पोज ऑफ कॉन्स्टेबल, पोज ऑफ कॉन्स्टेबल कहा जाता है। रिटेन्यू और ट्रेन ऑफ फॉलोवर्स, तो देखिए जो फॉलोवर्स होते हैं जैसे इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स हैं और फेसबुक के हैं, ये सब है, इन्हें रिटेन्यू और ट्रेन कहा जाता है। क्लिक ऑफ पीपल, क्लिक ऑफ पीपल का मतलब होता है यहाँ पर लोगों का जो एक समूह होता है, इकट्ठे होकर कुछ काम करते हैं, उसे क्लिक कहा जाता है। रिबल ऑफ इल बेड डिसऑर्डरली पीपल, तो देखिए जो खराब नस्ल का समूह होता है ना, उन्हें क्या कहा जाता है, रिबल कहा जाता है, उनके समूह को हम रिबल कहते हैं। स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स, पर्स, जो एक पंक्ति में एक लाइन में कैमल्स चलते हैं, या फिर जो मोती होते हैं उनकी मालाओं को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। रुक्री ऑफ पेंगुइन और सील्स, तो देखिए पेंगुइन्स के लिए हम रुक्री वर्ड का यूज करते हैं। ए रोप ऑफ पर्ल्स, यानी कि मोतियों की माला कह सकते हैं, हम रस्सी कह सकते हैं। ए रूट ऑफ वुल्व्स, यानी कि वुल्व के झुंड को हम रूट का नाम भी दे सकते हैं। अ ग्रोव ऑफ ट्रीज, यानी कि पेड़ों का एक झुरमुट क्या कहलाता है, ग्रोव कहलाता है। सीरीज ऑफ इवेंट्स, घटनाओं की श्रृंखला, ठीक है, सीरीज। यहाँ पर कुछ वर्ड और बचे हैं और यहाँ पर साइंस से रिलेटेड वर्ड भी दिए गए हैं। ऐसा आपको एक साथ एक वीडियो में नहीं मिलने वाला है, इसकी आप लिस्ट बनाकर रख सकती हैं, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ रिलाइज, और तो देखिए ये हमने पहले भी पढ़ा है, आई होप कलेक्शन ऑफ रिलाइज हमने पहले भी पढ़ा है। एक कॉलोनी ऑफ पीपल, कॉलोनी क्या होता है, हमने कई बार पढ़ा है कॉलोनी वर्ड। कॉलोनी का मतलब होता है यहाँ पर बस्ती, ठीक है। एक कंपनी ऑफ सोल्जर, कंपनी मतलब साथ या साथी हम कह सकते हैं, समूह कह सकते हैं, समुदाय भी कह सकते हैं। ए शेप ऑफ क्वीर, यहाँ पर हमने पढ़ा है क्वीर ऑफ एरो, ठीक है, तो इसके लिए हम शीफ वर्ड का यूज भी कर सकते हैं। ट्रूप ऑफ आर्टिस्ट, ट्रूप मीन्स क्या होता है, दल होता है। शावर ऑफ रेन, हमने फॉल ऑफ रेन भी पढ़ा है, हम यहाँ पर शावर ऑफ रेन का यूज भी कर सकते हैं। स्क्वाड्रन ऑफ कैवेलरी, कैवेलरी कैवेलरी क्या होता है, एक मिनट देख लेते हैं। स्क्वाड्रन मीन्स होता है बेड़ा। हाँ, तो देखिए कैवेलरी का मतलब होता है घुड़सवार सेना, तो घुड़सवार सेना के लिए हम स्क्वाड्रन का यूज करते हैं। ए ट्रेन ऑफ वैगन्स, कैरियर्स, फॉलोवर्स, अभी हमने ऊपर पढ़ा था फॉलोवर्स के बारे में, और क्रिकेटर्स, तो उसके लिए हम ट्रेन वर्ड का यूज करते हैं। स्टैक ऑफ कॉर्न्स, कॉर्न्स का ढेर, कॉर्न आप जानते हैं मकई होता है, उसके
ढेर को हम क्या कहते हैं? स्टैक कहते हैं। ए हर्ड ऑफ डियर, एलिफेंट, कैटल और स्वाइन, आप इन सब के बारे में जानते हैं। डियर, एलिफेंट और कैटल और स्वाइन के एक झुंड को हर्ड के नाम दिया गया है। अ हाइव और स्वान ऑफ बीज, तो देखिए ये होता है मधुमक्खी का छत्ता। स्टड ऑफ हॉर्सेस, स्टड का मतलब होता है घुड़साल कह सकते हैं आप, पशुशाला कह सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर हॉर्सेस को रखा जाता है ब्रीडिंग के लिए, रेसिंग के लिए, उसे कहते हैं हम स्टड, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारे हॉर्सेस इकट्ठा होते हैं, ऐसे घोड़ों के दल को कहते हैं हम स्टड। स्टाफ ऑफ ऑफिशियल और सर्वेंट्स, तो ये सब अभी आप जानते हैं, ऑफिशियल्स जो होते हैं उन्हें हम स्टाफ कहते हैं। सूट ऑफ क्लॉथ्स, ठीक है, एक पोशाक, सूट का मतलब होता है पोशाक। सूट ऑफ रूम्स एंड फर्नीचर, ठीक है, एक कतार में जब रूम्स होते हैं, फर्नीचर होते हैं, एक ही सेट हम कह सकते हैं, ठीक है, उसे हम सूट कहते हैं। आगे देखते हैं। सिंडिकेट ऑफ मर्चेंट्स, सिंडिकेट का मतलब होता है संघ, क्या होता है? संघ होता है। सिंडिकेट ऑफ मर्चेंट, ए स्वार्म ऑफ ants, इंसेक्ट्स, बीज, लाइज, लोकटस एंड, तो देखिए यहाँ पर स्वार्म का मतलब हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था, छत्ता होता है इसका मतलब। आगे देखते हैं। स्टैक, स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक का मतलब होता है भंडार, ठीक है, और गुड्स का मतलब होता है सामान। ए सेट ऑफ चेयर्स, आर्टिकल्स, टूल्स, सेट का मतलब क्या होता है? जो पूरी तरह से वो अपने आर्टिकल्स को कंप्लीट करे, एक सेट बने, उसे कहा जाता है सेट ऑफ चेयर्स, या कोई भी और आर्टिकल हो सकता है। ये हमने पढ़ लिया है। ए सैफ ऑफ कॉर्न ग्रेन्स, तो यहाँ पे हमने स्टैक पढ़ा था, इसके लिए हम सैफ वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। ए टीम ऑफ हॉर्सेस, प्लेयर्स, ऑक्सेन और क्रिकेटर्स, तो यहाँ पर हम टीम वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। हमने क्रिकेटर्स के लिए यहाँ पर ट्रेन वर्ड का यूज भी पढ़ा था। अ ट्रूप ऑफ मंकी, ट्रूप का मीनिंग भी दल होता है, जो बंदरों का एक समूह होता है उसे ट्रूप कहा जाता है। अ ट्रीज ऑफ हेज एंड स्ट्रॉ, जो हे मीन्स होता है चारा, स्ट्रॉ मीन्स होता है घास, तो उसके ढेर को हम क्या कहते हैं? ट्रीज ऑफ हेज, ठीक है। ए वॉली ऑफ शॉट्स या फिर बुलेट के लगातार बुलेट्स का चलना, शॉर्ट होना लगातार, उसे हम वॉली कहते हैं। वाट ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फूलों की माला, ठीक है। अ लीग ऑफ नेशन, स्टेट एंड पावर, तो लीग का मतलब होता है संघ। तो देखिए बहुत ही आसानी से हमने इन्हें समझा है, काफ़ी टाइम लगा है समझने में। आप एक लिस्ट बनाकर इसकी रख सकते हैं, बार बार आपको याद करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ से हर एक कंपटीशन में क्वेश्चन जरूर आता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ कलेक्टिव नाउन है इन बेसिक साइंस, ठीक है, बेसिक साइंस में भी कुछ कलेक्टिव नाउन का यूज़ किया गया है। इनकी आप एक डिटेल में एक कॉपी में आप मेंशन करके रख सकते हैं इनको, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन को, जिसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन ने बहुत सारा टाइम ले लिया, बट हमने डिटेल में पढ़ लिया और इससे बाहर कुछ आने वाला भी नहीं है। तो देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा, जो संज्ञा किसी भाव, गुण, परिस्थिति या कार्य का बोध करवाती हो, उसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ नाउन ऐसे होते हैं, हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, केवल फील कर सकते हैं, वो होते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। ऑनेस्टी, एंजाइटी, हेटर, लव, एक्सपेक्टेशन, चाइल्डहुड, एक्सेट्रा। ये सभी चीज़ें हम देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, तो ये होते हैं हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए की पॉइंट इनके लिए दिए गए हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होते हैं। तो देखिए आने वाली वीडियोस में हम कुछ ग्रुप पढ़ने वाले हैं नाउन को अच्छे से समझने के लिए, किस तरह से हम उन्हें समझ सकते हैं, किस तरह से उनका हम सही यूज़ कर सकते हैं, और 5 ग्रुप यहाँ पर दिए गए हैं। पूरा डिटेल में हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो एक लाइक ज़रूर करें।
चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।